दोस्तों ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो संपूर्ण सुख सुविधा में जन्म जिसने लिया हो वो कभी कभी रोड पर भी आ जाता है और कभी कभी जिसने रोड या सड़क पर जन्म लिया हो वो महल में भी पहुंच जाता है। ये दुनिया इतनी परिवर्तनशील है, ये दुनिया इतनी ज्यादा परिवर्तनशील है। ध्यान रखना मेरी बात कि इसका असर हर जगह दिखता है। तो दोस्तों ज्योतिष और ग्रहों का खेल आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करूंगा और ये कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए और समय कभी कभी हमको बहुत बड़ा तोहफा भी दे देता है। दोस्तों मैं आज का ये वीडियो कर्क राशि के ग्रहों के बारे में बताऊंगा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज चल रही है कर्क राशि के ग्रहों में। दोस्तों कर्क राशि के लिए ऐसा देखने को मिल रहा है कि थोड़ी परिवर्तनात्मक योग बने हुए हैं और ये परिवर्तनात्मक योग हो सकता है कि आने वाले समय में कर्क राशि के लिए कुछ सुधार कर देवे, कुछ उनके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न कर देवे। दोस्तों इस प्रकार की स्थिति उनके लिए थोड़ी दिखती है, यानी कि थोड़ी परिवर्तनात्मक योग कर्क राशि के लिए बने और शुरू हो गए हैं वो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मान लो कोई बड़े व्यक्ति का विवाद हो रखा है तो वो अचानक इससे थोड़ा मुक्त होने का प्रयास होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में कर्क राशि के लिए इन विवादों के मामलों में कोई जीत भी मिल जाए। तो ऐसी आशा ये मिलेगी कब? ये मिलेगी जुलाई के मध्य भाग से। उससे पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जुलाई के मध्य भाग से कर्क राशि के लिए थोड़ा चेंजिंग है तो सही। अब वो आपके लिए कैसा रहेगा ये कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। कर्क राशि के लिए मैं कह सकता हूं कि यानी कि उनके लिए ग्रह प्रभाव एक प्रकार से यानी कि अभी परिवर्तनात्मक है और एक प्रकार से पारिवारिक कष्ट के दो। पारिवारिक कष्ट होता है इसमें, परिवार के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति रही है, परिवार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना पड़ा और उसके कारण तकलीफ रही, मान लीजिए वो भी एक कभी कभी किसी को मिली है, देव बाधा भी आ गई साथ के साथ, तो ये एक प्रकार से ऐसा योग रहा। अब क्या है कि कर्क राशि के लिए एक परिवर्तनात्मक योग बना है और इस परिवर्तनात्मक योग की वजह से उनका ट्रांसफर या कोई ऑर्डर या कागज जो उनका मनपसंद चीज है यानी कि बदलाव से संबंधित वो हो सकती है आने वाले समय में। तो आशाएं बनती है उनके लिए। इस प्रकार की स्थिति तो है कर्क राशि के लिए। अब क्या है कि उनके लिए जो ग्रह प्रभाव है वो थोड़े एक्टिव हो सकते हैं। वो 15 जुलाई से थोड़ा धन जो अटक गया है, मान लो धन अटक गया आपका, तो 15 जुलाई के बाद आपको धन संबंधी चीजें प्राप्त हो जाएगी। 15 जुलाई से शुरू हो रहा है ये, थोड़ा सा समय बाद आपके लिए इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी कि धन संबंधी चीजों के मामलों में कुछ हुआ है। तो ये एक ऐसा योग है क्योंकि धन झगड़े के कारण अटका हुआ है अभी कर्क राशि का, विवाद के कारण अटका हुआ है, कोई प्लॉट के कारण अटका हुआ है। प्लॉट होता है मकान, उसके कारण। तो प्लॉट मकान यानी कि नौकरी की समस्या, करियर की समस्या, उसके कारण धन अटक गया है। तो ये योग है। परिवार के मामले में एक महत्वपूर्ण डिसीजन यानी कि कर्क राशि को लेना पड़ा और वो थोड़ा दबावपूर्ण रहा होगा किसी के लिए। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा देवबाधा हो गई थी, तो इस प्रकार की स्थिति रही होगी। इसके कारण कभी कभी या तो विदेश योग बन जाता है। कर्क राशि के विदेश योग है अभी वर्तमान में। विदेश योग का मतलब ये बाहर जाना। अभी क्या बाहर जाना बहुत हो जाता है और ये क्या है कि थोड़ा इस प्रकार का योग रहा है कर्क राशि के लिए। वैसे मैं आज आपको 25 जून और 26 जून का कर्क राशि का राशिफल बताऊंगा। 24 जून को भी इसका थोड़ा प्रभाव हो सकता है। 25-26 जून कर्क राशि वाले जातक यात्रा पर जा सकते हैं और यानी कि एक प्रकार से यात्रा के दिन है 25-26 जून और बाहर जाने से संबंधित घटनाएं होगी। थोड़ी परिवर्तन की खबर आएगी कोई, तो परिवर्तनात्मक स्थिति बनेगी अचानक। 25-26 जून को अचानक परिवर्तनात्मक स्थिति बनेगी कोई आपके लिए। और आगे भी उनके लिए ऐसा दिखता है कि वो जो पारिवारिक कष्ट के मामले में, परिवार के मामले में जो बाहर जाने से रिलेटेड यानी कि घटना थी, यानी कि परिवार से रिलेटेड कोई फैसला करना पड़ रहा है और परिवार से रिलेटेड बाहर जाने की चीजें थी, क्योंकि ऐसा योग था, वो थोड़ा कम होगी आने वाले समय में। ऐसा योग है
वो यानी कि जुलाई के मध्य भाग से थोड़ी कम हो रही है। तो ऐसा योग बन रहा है थोड़ा अलग ढंग का। तो उसमें क्या है कि ये जो देव बाधा थी, जो यानी कि कर्क राशि को महसूस हो रही थी, परिवार के मामले में डिसीजन करने का दबाव था, तो वो थोड़ी जुलाई के मध्य भाग से उनके लिए थोड़ी कम हो जाएगी। वो कुंडली के अनुसार अंतिम रूप से देखना चाहिए। जुलाई के मध्य भाग से धन संबंधी चीज के मामले में भी कुछ हो सकता है, हालांकि कुंडली के आधार पर इस मामले में देखा जाना चाहिए। 25-26 जून परिवर्तन का योग बनता है और कर्क राशि वाले जातक यात्रा पर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। कर्क राशि के लिए कोई चेंज होगा और चेंज होने के साथ साथ कर्क राशि वाले जातक के लिए ये एक प्रकार से कोई परिवर्तन की अच्छी चीज भी हो सकती है। इस समय आशा तो बनती है, हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम है दोस्तों। 25-26 जून एक प्रकार से यानी कि ऐसे ही दिन दिखते हैं थोड़े कर्क राशि के लिए। अंतिम स्थिति कुंडली के अनुसार है। तो मित्रों, जो कर्क राशि के लिए 8वें स्थान पर जो राहु बैठा हुआ है, इसको क्या है कि एक प्रकार से इन चीजों में थोड़ी महारत हासिल है। ये थोड़ा सा कर्क राशि को आने वाले ग्रहण के समय थोड़ा परेशान करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क राशि के ग्रह गोचर पूरी तरीके से बुरे हैं। हाँ, कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम देखना चाहिए। 25-26 जून आपके लिए परिवर्तन की स्थिति रहेगी। 25-26 जून को आप बाहर जा सकते हो। आपके नौकरी, कामकाज, जीवन में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन की वजह से आपको कोई जीत भी मिल सकती है। कर्क राशि को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो देवबाधा का योग बना हुआ था, जिसके कारण उनको पारिवारिक के मामलों में डिसीजन करना पड़ रहा था, वो आने वाले समय में जुलाई के मध्य भाग से कम हो जाएगी। और कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से बड़ा व्यक्ति होता है ना, कोई बड़ा व्यक्ति, वो बड़ा व्यक्ति यानी कि कुछ उसके मामले में चीज होगी, तो वो बड़े व्यक्ति के मामले में कुछ पॉजिटिव चीज होगी। वो बड़ा व्यक्ति आपका वो यानी कि संरक्षक भी होता है, वो एक प्रकार से हमको यानी कि सुरक्षा देने वाला भी होता है। तो उसके मामले में कुछ बढ़िया चीज होती हुई दिख रही है। हालांकि कुंडली का आधार पर अंतिम स्थिति है, पर बड़े व्यक्ति के मामले में एक प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए दिखती है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। उनका एक फैसला, रिश्तों के मामलों में एक फैसला हुआ होगा, और एक प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण कभी कभी खबर भी आ जाती है, बाहर की कोई खबर आ जाती है, और बाहर की खबर के कारण